जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। मेरे पास में बहुत बार सवाल आते हैं और इन सवालों के मैं सभी के जवाब दूंगा। सवाल क्या है, यदि हमारे पास में शक्ति आना शुरू हो जाती है, शक्ति हमारे पास वचन करना, हमारे पास शक्ति बोलना शुरू हो जाती है। जब शक्ति हमारे पास बोलना शुरू हो जाती है तो कुछ बच्चे क्या कहते हैं, जी हमारी शक्ति वचन नहीं करती, शक्ति बोल तो रही है और कुछ समय के बाद रुक जाती है। इसका रुकने का कारण क्या है? शक्ति एक बार आ जाती है, फिर पीछे हट क्यों जाती है? और पीछे हटने के बाद भी शक्ति हमारे शरीर में वाइब्रेशन देती है, शरीर में अंदर तरंग आती रहती है। तो उसका कारण क्या है? किस कारण से वो शक्तियाँ रुक जाती है? इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा मैं आपको। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार से यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष संबंधी जानकारी आपको मिलती रहती है और दरबार से आप नंबर लगवा कर ऑनलाइन पूछा भी ले सकते हैं। पर्सनल पूछा दी जाती है तो वो भी आप ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं। हमारे पास हम साधनाएं करते हैं, साधना करने के बाद हमारे शरीर में शक्ति आ जाती है और शक्ति कुछ समय के लिए शरीर में रहती है, उसके बाद हमारा शरीर को छोड़ देती है। फिर शरीर में सिर्फ वाइब्रेशन रहती है। हमारे को लगता है कि हमारे पास में शक्ति है और लेकिन कुछ नहीं होता। कई बार शक्ति आती है शोपन के मैटर से वो चीज़ें दिखाती है, कई बार शक्ति आती है कुछ आभास करवाती है लेकिन बोलती नहीं। उसके क्या क्या कारण है? जब हमारे पास उसमें कमी कहाँ पर रह जाती है? हमारे को शक्ति पहले अनुभव देती थी, उसके बाद हमारे अनुभव बंद हो जाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं शक्ति की अनुभव को। अनुभव शक्ति आपको कब कब करवाती हैं? किन किन परिस्थितियों में शक्ति के आपको अनुभव होते हैं? जो शक्ति के हमारे अनुभव है, जब हमारे पास में शक्ति का आगमन होता है, शक्ति हमारी बहुत सारी परीक्षाएं लेती हैं। जब आगमन होना शुरू हो जाएगा, शक्ति की बहुत सारी परीक्षा लेना शुरू कर देती है। परीक्षा किस किस माध्यम से देती है? कई बार हमारे को शौपन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें दिखाती है। साक्षात हमारे शरीर पे शक्ति आ रही है, हम किसी के संकट काट रहे हैं, या शक्ति हमारे को साक्षात दर्शन दे रही है, साक्षात कृपा कर रही है, परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर कृपा कर रही है। इस तरह की जब हमारे पास में कुछ स्थिति बनना शुरू हो जाती है तो उन अनुभवों को हम क्या करते हैं, घर से बाहर या अन्य लोगों को बांटना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आपके अनुभव हो जाते हैं बंद। उसके बाद अनुभव बंद हो जाते हैं, दोबारा से आपको शक्ति अनुभव ही नहीं देती। क्यों? क्योंकि शक्ति अनुभव जो देते हैं वो आपके लिए देती हैं, आपके भाव बढ़ाने के लिए देती हैं। शक्तियों की तरफ आपके भाव बढ़े, आप शक्तियों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ जप भाव भोग और जप ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसलिए शक्ति आपको इस तरह के अनुभव देना शुरू कर देती है। आपको कई बार आप जब बाहर जाते हैं, किसी सामने वाले व्यक्ति के बारे में पहले आपको जानकारी पड़ जाती है, इसके पास संकट है, ये वहाँ जाना चाह रहा है, तो बहुत सारे अनुभव देना शुरू, प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में सूक्ष्म रूप से शौपन के माध्यम से हर तरह के अनुभव देना शुरू कर देती है। आप उन अनुभवों को किसी न किसी रूप में किसी को बताना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद में शक्ति आपके अनुभव बंद कर देती है। इसलिए इन चीज़ों को आपने कभी भी दूसरे आदमी को अनुभव नहीं बताने चाहिए। आप किसको बता सकते हो? अपनी माता जी को बता सकते हो या अपने गुरु का सानिध्य उसको बता सकते हो। आपका गुरु का सानिध्य नहीं है, आप किसी से जानकारी लेते हैं, आप उसको अपने अनुभव बता सकते हो, फिर आपको शक्ति अनुभव बंद नहीं करेगी। ताकि आगे बढ़ने के लिए आपको शक्ति अनुभव देती है, वो शक्ति के मैटर में आगे जल्दी से बढ़ पाएँ। तो इसलिए इन चीज़ों की विशेष जानकारी रखनी चाहिए। जब हमारे पास शक्ति आ जाती है, शक्ति आने के बाद जब तक हमारे वचन नहीं होते, किसी दरबार के माध्यम से या किसी गुरु के माध्यम से जब तक हमारी शक्ति के वचन नहीं होते, तब तक हमने किसी दूसरों की पूछा नहीं देनी चाहिए। उस समय भी हमारी शक्ति बंध जाती है, शक्ति पीछे हटने लग जाती है, क्योंकि कई बार किसी दूसरे लोगों के पास में नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जिसे हम पूछा देनी शुरू कर देते हैं बिना गुरु के। तो हमारे पास में प्रेत पीड़ा भी आनी शुरू हो जाएगी। प्रेत पीड़ा आनी शुरू हो जाती है, हमारी शक्ति रुक जाती है, शरीर में सिर्फ वाइब्रेशन रहेगी। झूठे हमारे जो वचन झूठे होने शुरू हो जाएंगे, वचन सच्चे नहीं रहेंगे। जब तक हमारी शक्ति को हम पका नहीं लेते भाव भोग और जप करके लगातार, तब तक हमने अपने अनुभव और हमने किसी की पूछा नहीं देनी चाहिए। वो आपके शरीर पर, आपकी शक्ति पर गलत प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो आप पूछा देना शुरू कर जाते हैं, जब तक आपकी शक्ति के वचन नहीं होते, उस शक्ति की जो पावर होती है, जो शक्ति की ऊर्जा होती है, वो कम होना शुरू हो जाती है और उस कम होने के कारण से आपके वचन झूठे होने लग जाते हैं।
इसलिए इन चीज़ों का जब भी हमको शक्ति के मैटर में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, इन चीज़ों की विशेष रूप से जानकारी लेकर ही आगे बढ़ना है। दूसरा कारण क्या होता है, शक्ति तक हमारी पूजा पाठ नहीं पहुंच पाती। वो संकल्प के माध्यम से हमने शक्ति को अर्पण करना है। संकल्प के माध्यम से हम नाम और गोत्र के द्वारा देवताओं तक हमारी पूजा अर्पण करते हैं, तब जाकर के हमारी ये स्थिति सुधार में आती है। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको कभी भी शक्ति से पीछा नहीं देखना पड़ेगा। शक्ति आपके साथ साथ चलेगी, आगे आगे चलेगी, आपको कभी झूठे वचन नहीं करेगी। और जब तक आपकी शक्ति के वचन नहीं होते तब तक आप किसी की पुच्छा नहीं दोगे। पुच्छा देनी शुरू कर दोगे तो शक्ति का प्रभाव आप पर उल्टा पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शक्ति अक्षीण होने लग जाती है। सामने कई बार हमारे पास सामने वालों की जिसकी पुच्छा देते उनके पास नेगेटिविटी का गलत प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, बहुत सारे कारण होते हैं दुष्प्रभाव के। उसके कारण से आपकी शक्ति झूठे वचन करने लग जाती है, आपकी शक्ति पीछे हटने लग जाती है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि वीडियो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रही। सभी को जय माँ का, जय माता दी, जय बाबा गोरखनाथ की। ओम शिव नमो आदेश, जय सीताराम।